अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 15 है। लास्ट टाइम हमने क्लास सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर देखा था। आज उसी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी होम्योस्टैसिस की बात की थी। होम्योस्टैसिस क्या है? हमने कहा था कि हमने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना है? मेंटेन करना है। किसकी निस्बत मेंटेन करना है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल एनवायरनमेंट। उसमें हमने 3 चीज़ें बताई थी आपको। 3 चीज़ों को हमने बड़े बेहतरीन तरीके से मेंटेन करना है। कौन कौन सी? वाटर, साल्ट एंड टेम्परेचर। वाटर को मेंटेन करना है हमने, साल्ट को मेंटेन करना है और टेम्परेचर को। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनते हैं हमारी बॉडी में, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। हमने उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या करना है? रिमूव करना है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपने इस बात की पर बड़ा फोकस करना है कि जब तक आपको प्रीवियस टॉपिक तैयार नहीं होगा, लेक्चर 1 तैयार नहीं होगा, आपको लेक्चर 2 की समझ नहीं आएगी। ये चैप्टर को रिलेटेड है, इसके सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो एक टॉपिक स्किप करने का मतलब ये है कि अगला नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपने हर टॉपिक को साथ के साथ तैयार करना है। बुक्स ले लेनी है, साथ साथ इसको क्या करना है? इसको तैयार करना है आपने। तो हमने बात की किसकी? 3 चीज़ें मेंटेन करनी थी। 3 टाइप्स बताई थी मैंने आपको होम्योस्टैसिस की। नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट। नंबर 2 थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। नंबर 3 एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इट मीन्स आपके इस चैप्टर के 3 पोर्शन कर दिए हमने। पहला पोर्शन ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा पोर्शन थर्मो रेगुलेशन, तीसरा पोर्शन कौन सा होगा हमारा? एक्सक्रीशन का। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट इन एनिमल, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट इन एनिमल। यानी इसके हमने टोटल कितने पोर्शन कर दिए हैं? 3 पोर्शन कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? ऑस्मो रेगुलेशन। कौन सा फर्स्ट टॉपिक है हमारा? ऑस्मो रेगुलेशन। इसको स्टार्ट करते हैं। इसको समझने से पहले हमें टॉन्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टॉन्सिटी क्या है? टॉन्सिटी एग्जाम्पल लेंगे, गौर से बातें सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करना है हमने। ये हमारे पास सेल है और ये इसके बाहर क्या मौजूद है? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी को कंपेयर करना है आपने किसके साथ? इस सेल के साथ। इस सॉल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी को आपने कंपेयर करना है सेल के साथ। इस कंपैरिजन को टॉन्सिटी का नाम दिया जाता है। इस बेस पर हमने सॉल्यूशन की 3 टाइप्स की हुई हैं। कितनी टाइप्स हैं हमारी? 3। फर्स्ट हाइपोटोनिक, सेकंड हाइपरटोनिक, थर्ड आइसोटोनिक। हाइपो, हाइपर एंड आइसोटोनिक। पहली टाइप की बात करते हैं, वो कौन सी है? हाइपोटोनिक। इन टाइप्स को आप अच्छी तरह क्लियर कर लें। फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की बात करनी है हमने, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। वो टॉपिक आपको बड़े इजीली क्लियर हो जाएंगे। इन टाइप्स को समझ लें एक्चुअली इसमें कहता क्या है। हाइपोटोनिक, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक कौन सा सॉल्यूशन है? अगर इसमें केमिस्ट्री में बोलें तो इसको दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये? डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें साल्ट की क्वांटिटी या सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? लेस होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। हमने तो कंपैरिजन करना है। तो ये देखें, ये सेल है, ये क्या है? सॉल्यूशन। अगर इस सेल के अंदर साल्ट की क्वांटिटी इस सॉल्यूशन से ज़्यादा है, वर्ड मैं चेंज कर देता हूँ। अगर इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इस सॉल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू दिस सेल, देन दिस सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। फिर ये सॉल्यूशन कौन सा होगा? हाइपोटोनिक होगा, डाइल्यूट होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू सेल। क्लियर होगा? सेकंड हाइपरटोनिक। सेकंड कौन सा आ गया? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कौन सा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है, इसे हम नाम देते हैं किसका? हाइपरटोनिक का। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक की बात करते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल लेते हैं। ये सेल है आपका और ये सेल के बाहर क्या मौजूद है? सॉल्यूशन मौजूद है। सेल के बाहर क्या मौजूद है? सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी क्या है? हाई है, ज़्यादा है। किसकी निस्बत? इस सेल की निस्बत।
अगर इस सोल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस सेल, देन दिस सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक। केमिस्ट्री में बोले तो इसको क्या है, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्लियर होगा। थर्ड कौन सा है, थर्ड है आइसोटोनिक। थर्ड कौन सा है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कौन सा है, जिसमें अगर साल्ट की क्वांटिटी सेल में और इस सोल्यूशन के क्या होगी है, इक्वल होगी है। जितनी सेल में साल्ट की क्वांटिटी है उतनी कितनी है सोल्यूशन में, तो हम कहेंगे ये सोल्यूशन कौन सा है, फिर आइसो है। इसमें इस सोल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी बराबर होगी किसकी निस्बत, इस सेल की। ये तीन सोल्यूशन हमारे, हाइपो, डाइल्यूट, हाइपर कंसंट्रेटेड, आइसो जिसमें दोनों तरफ साल्ट की क्वांटिटी क्या हो, इक्वल हो। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं सेल के साथ क्या होगा जब उस सेल को आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे, हाइपर में डालोगे या किस में डालोगे, आइसो में डालोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन को। क्लियर कीजिएगा बातें ये। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक ये हमने सेल डाला है किसके अंदर, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अगर इस सोल्यूशन की बात करूं मैं, इस सोल्यूशन की, तो इस सोल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी क्या है, कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, हाइपो है ना। तो इस सोल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी क्या है, कम। अगर इस सोल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी कम है, इट मीन्स कि इसमें वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। तो हाई वाटर पोटेंशियल की वजह से आपको पता है कि वाटर इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, हायर से लोअर की तरफ वाटर मूव करता है। तो इस सोल्यूशन में वाटर पोटेंशियल क्या हो गया है, हाई हो गया है, जिसकी वजह से वाटर मूव करेगा फ्रॉम सोल्यूशन टू द सेल। तो सेल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सेल का साइज बड़ा होगा तो हम कहेंगे सेल क्या हो गया, ट्रिजिड हो गया है, साइज सेल फूल गया है। इन केस ऑफ प्लांट, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि प्लांट के सेल के बाहर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा टर्गर प्रेशर का, इसी से लिया गया वो। इन केस ऑफ एनिमल सेल हमें पता है वो तो पटाखा मार जाएगा बेचारा, एनिमल सेल तो फट जाएगा। तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब उसमें पानी का हुआ ज़्यादा इंटर हुआ। नेक्स्ट सोल्यूशन में चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपने सेल को डाला है किसमें, हाइपरटोनिक में। किसमें डाला है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन उल्ट है। अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी क्या होती है, हाई होती है। साल्ट की क्वांटिटी क्या है, हाई है। तो साल्ट की क्वांटिटी हाई है, इट मीन्स इसमें वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ साल्ट वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। तो फिर क्या होगा, वाटर सेल से निकल के कहाँ आएगा, बाहर आएगा। जैसे ही वाटर सेल से निकल के बाहर आएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस सेल के श्रिंक होने का कॉन्सेप्ट आपने इसके लिए एक बाकायदा टर्म यूज़ की थी आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 के अंदर। वहाँ आपने एक वर्ड सुना होगा, प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज़ प्लाज्मोलाइसिस, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। थर्ड चीज़ पर चलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, हमने सेल डाला है आइसोटोनिक सोल्यूशन में। किसमें सेल डाला है, आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो अब सोल्यूशन में साल्ट की क्वांटिटी इक्वल है, किसमें, सेल में। अब दोनों तरफ जब साल्ट की क्वांटिटी इक्वल होगी, इट मीन्स कि दोनों तरफ जो वाटर पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वाटर ना तो बाहर से सेल में जाएगा, ना सेल से कहाँ आएगा, वो बाहर आएगा। तो सेल हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम पुट करने लगे हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो पहले हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, हाइड्रोफाइट्स। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इसी को आगे लेके जाएंगे हम। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन वाटर, द प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्वेटिक हैबिटेट। वो प्लांट जो कहाँ उगते हैं, एक्वेटिक। वाटर लिली का की एग्जाम्पल आपने देखा होगा, पानी के ऊपर तैयार होता है वो, ठीक हो गया। तो वो हमारे कौन से प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स। अब अगर ये प्लांट्स फ्रेश वाटर में है, अगर ये प्लांट किस में है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा होगा, जिसमें वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, डाइल्यूट होगा। वो कौन सा होगा, हाइपो। हाइपो होगा तो पानी किस में एंटर होगा,
प्लांट्स की बॉडी में। अब प्लांट्स ने करना क्या है, उस वाटर को बॉडी से रिमूव करना है। उसके लिए प्लांट्स के पास अडाप्टेशन होनी चाहिए। अब फ्रेश वाटर में तैयार है, फ्रेश वाटर में वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, वहाँ पर क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, वाटर पोटेंशियल हाई है, तो वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से मूव करेगा लो की तरफ, पानी बाहर से प्लांट की बॉडी में आएगा, तो प्लांट की बॉडी के सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा ट्रिजर्ड हो जाएंगे। तो प्लांट्स ने क्या किया, हाइड्रोफाइट्स के पास अडाप्टेशन क्या है, एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करने के लिए। पहली अडाप्टेशन लार्ज लीव्स, इनके पत्तों का साइज़ क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। जितने बड़े लीव्स होंगे उतने ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा भी तो होंगे, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा तादाद में क्या होंगे, यहाँ पर स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा अगर तो वे लोअर एपिडर्मिस में, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोअर एपिडर्मिस टच कर रही है किसको, वाटर को। स्टोमेटा कहाँ होना चाहिए, अपर एपिडर्मिस में। ये भी अडाप्टेशन के पास पत्तों का साइज़ बड़ा है, लार्ज लीव्स, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा हो गए। स्टोमेटा कहाँ आ गए हैं, अपर एपिडर्मिस में। अब स्टोमेटा का रोल क्या है, आपने ट्रांसपायरेशन का वर्ड पढ़ा होगा, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाइपर्स। तो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा वाटर भी तो लॉस होगा, किस फॉर्म में, वाइपर्स के फॉर्म में। तो फ्रेश वाटर से जितना ज़्यादा पानी इंटर हो रहा था उतना ज़्यादा पानी ये क्या करते हैं, एवापोरेशन की फॉर्म में उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या है, स्टेबल रहती है, क्यूटिकल भी नहीं होती इनकी सरफेस पर। आपने ट्रांसपायरेशन की 3 टाइप्स पढ़ी थी, लेंटिकुलर, क्यूटिकुलर एंड थर्ड कौन सी थी, स्ट्रोमेटल। तो क्यूटिकल अब्सेंट है, क्यूटिकल से वाटर एवापोरेट होगा, स्ट्रोमेटा ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा एवापोरेट होगा, क्योंकि वाटर इनकी बॉडी में क्या हो रहा था, इंटर हो रहा था। तो ये इनकी अडाप्टेशन है इन प्लांट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है मीजोफाइट्स। नेक्स्ट कौन से आगे, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं, प्लांट्स ग्रो इन मॉडरेट हैबिटेट। वो प्लांट जो कहाँ ग्रो करते हैं, मॉडरेट हैबिटेट। मॉडरेट हैबिटेट जहाँ पानी बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा, रेनी सीजन में पानी ज़्यादा हो जाता है और गर्मी में पानी क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। तो इन प्लांट्स के पास डबल अडाप्टेशन है। सफिशेंट वाटर, अगर तो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो ये स्टोमेटा ओपन रखेंगे। क्यों रखे हैं, आप तो बताएंगे नहीं, मुझे बताना पड़ेगा, वीडियो लेक्चर है हमारा। तो सफिशेंट वाटर में स्टोमेटा इसलिए ओपन रखे हैं ताकि एक्सेस वाटर एवापोरेट हो जाए। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, पानी कम होगा, स्टोमेटा क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। थर्ड टाइप पे चलते हैं, जीरोफाइट्स। द प्लांट्स ग्रो इन ड्राई हैबिटेट। कैक्टस का नाम सुना होगा आपने, डेजर्ट एनवायरनमेंट में जो वो प्लांट्स जो कहाँ ग्रो करते हैं, ड्राई हैबिटेट में, उन्हें हम किसका नाम देते हैं, जीरोफाइट्स का नाम देते हैं। जीरोफाइट्स की बात करें, अब इनका सबसे बड़ा इशू ये है, इन्होंने वाटर को प्रिजर्व करना है, वाटर बचाना है। ये कौन से एनवायरनमेंट में, ड्राई एनवायरनमेंट में है, तो वाटर को कैसे ये बचाएंगे। इनके पास खास अडाप्टेशन है कि ये वाटर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नंबर 1, स्मॉल लीव्स। क्यों है स्मॉल लीव्स, स्मॉल लीव इसलिए हैं, जितना लीव स्मॉल होगा उतना नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे, एवापोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। थिक क्यूटिकल, अब इन्होंने अलाउ ही नहीं करना, ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल से होनी थी, स्टोमेटा कम कर दिए, लीव स्मॉल बना लिए हैं। ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल से होनी थी, थिक कर दिया क्यूटिकल, ताकि वहाँ से वाटर एवापोरेट ना हो। इनको वाटर का आगे प्रॉब्लम है इन बेचारों को। स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस, डिप्रेशन के अंदर पाई जाती हैं, कम होती हैं, जो है एम्बेडेड होती हैं, ताकि वहाँ से ट्रांसपायरेशन कम से कम हो। हाँ, मज़े की बात, जब ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन आ गया है, वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, तो ये अपने लीव्स ही शेड कर देते हैं। लीव्स शेड का मतलब स्टोमेटा का ना होना, जैसे हम पढ़ते हैं, ना होगा जो है, ना होगी जो बांस ना बजेगी बांसुरी, वो काम होगा। यहाँ पर इन्होंने अपने लीव सारे के सारे शेड कर दी हैं, ताकि स्टोमेटा ना स्टोमेटा होंगे ना ट्रांसपायरेशन होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर लीव शेड कर दिए तो क्लोरोफिल कहाँ पे होगा, फिर क्लोरोफिल तो लीव्स है, फूड फैक्ट्री तो लीव्स है। तो इनके पास एक और अडाप्टेशन ये है कि इनके स्टेम जो हैं वो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, वो भी फोटोसेंसी का है, कर सकते हैं। लास्ट वन मोस्ट प्रोमिनेंट, जब कभी सहरा में बारिश होती है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इनके लीव्स का साइज और सब बड़ा होता है। नोट सरफेस एरिया, थिकनेस ज़्यादा होती है, उसमें पैरेन्काइमा सेल्स बहुत ज़्यादा काउंट्री में होते हैं, जिसके अंदर ये वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में या 10th क्लास में इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया था, सक्कुलेंट ऑर्गन। तो यहाँ अपने स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर ये पानी क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब ड्राई सीजन आए तो उसी वाटर को क्या कर सकें, ये यूटिलाइज कर सकें। तो ये आज हमने जो जिस टॉपिक पर बहस किया वो हमारा कौन सा था, उसमें रेगुलेशन टॉन्सिल का कॉन्सेप्ट, इसको क्लियर लाजमी कीजिए।
कीजिएगा। फिर हमने बात की ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स की तीनों टाइप्स, जीरो, हाइड्रो, मीजो एंड जीरोफाइट्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का ये है, लेकिन उसमें हम डिस्कस करेंगे किसको, एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, हाउ एनिमल्स कैरी आउट ऑस्मो रेगुलेशन। चलें, थैंक यू।